तो पहले बात करते हैं आदमपुर उपचुनाव के रण की। टिकट के लिए रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई के नाम पर चर्चा हो रही है, तो कांग्रेस की तरफ से 4 नाम हैं जिन पर चर्चा की जा रही है। उम्मीदवार के रूप में पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह के बेटे गौरव, पूर्व मंत्री जयप्रकाश उर्फ जेपी, पूर्व विधायक कुलवीर बेनीवाल। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से बातचीत करें तो पूर्व उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह के नाम की चर्चा चल रही है। इनेलो में पुराने उम्मीदवार कुलदीप बेनीवाल के नाम पर चर्चा चल रही है। 6 अक्टूबर को पंचकुला में बीजेपी हरियाणा चुनाव समिति की बैठक होगी और लगभग 6 अक्टूबर के बाद फाइनल हो जाएगा कि बीजेपी किसको टिकट दे रही है। लेकिन सभी पार्टियों की तरफ से अभी कुछ नाम हैं जो आगे चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक नाम के बारे में ही चर्चा की जा रही है, वो है कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई। वहीं कांग्रेस की तरफ से 4 नाम सामने आ रहे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। संपत सिंह जो अभी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं, प्रोफेसर हैं, उनके बेटे संपत सिंह के बेटे गौरव का नाम भी चल रहा है। पूर्व विधायक कुलवीर बेनीवाल के नाम पर भी चर्चा की जा रही है इनेलो की तरफ से, और आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्व उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह के नाम पर चर्चा हो रही है। सत्येंद्र सिंह भी हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। और हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, हम देख रहे हैं लगभग हर पार्टी से एक नाम, और कांग्रेस से सबसे ज्यादा 4 नाम रेस में शामिल हैं। देखिए, ये वो जो नाम है शुरुआती तौर पर जो के दावेदार हैं, अभी किसी पे जीरो डाउन किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। लगभग ये नजर आ रहा है कि कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफा देने के बाद जो टिकट खाली हुई है, जो सीट खाली हुई है, उसमें बीजेपी की टिकट से सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं वो भव्य बिश्नोई है, क्योंकि ये बातों में परिवार की तरफ से भी कही जा रही है और कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई को उतारने की तैयारी है। ऐसे में जो पहली प्लानिंग की तमाम जो बातें हुई थी, हालांकि चुनाव समिति की बैठक होगी और जो तमाम नाम है राष्ट्रीय स्तर पर भी जाते हैं। बीजेपी के अलावा जो दूसरे पॉलिटिक्स के जो नाम है, जयप्रकाश उर्फ जेपी की बात की जाए, और पूर्व मंत्री जो प्रोफेसर संपत सिंह की ज्वाइनिंग आपने देखी होगी पिछले दिनों जब हुई थी चंडीगढ़ में, उनके बेटे गौरव पहले से ही कांग्रेस में थे। अब ये देखनी है कि जेपी है, संपत सिंह है, उनके बेटे हैं पूर्व विधायक कुलवीर बेनीवाल। 3-4 नाम कांग्रेस में जरूर चल रहे हैं। इसके अलावा सत्येंद्र सिंह की जो बात की जाए वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दावेदार हैं। इनेलो की तरफ से कुलदीप बेनीवाल का नाम है। ये हम बिल्कुल दावा नहीं कर रहे हैं कि जो टिकट का फाइनल डिसीजन का इन्हीं नामों में से होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, जो सोर्सेज के हवाले से हमें पता चला है, ये नाम रेस में, चर्चा में और दौड़ में जरूर है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ हिसार से रोहित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, क्या चर्चाएं ग्राउंड पर चल रही हैं जब से चुनावों का ऐलान हुआ है, और उसके बाद अब क्या आदमपुर के लोग सोच रहे हैं किसको इस बार जिताने वाले हैं? क्योंकि वहां ये बार बार कहा जाता है कि वहां 2 तरह के वोटर्स हैं, एक है भजनलाल परिवार के समर्थक और एक है उनके एंटी। देखिए मनु, अगर आदमपुर की राजनीति की बात कर ली जाए तो 13 विधानसभा चुनाव में भजनलाल परिवार का ही दबदबा देखने को मिला है। अगर ज्योग्राफिकल स्थिति की बात कर ली जाए तो आपको बता दूं कि 1,71,000 के करीब वोटर्स हैं यहाँ पर, और इसके साथ साथ 53 गांव हैं। इन गांवों की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह से वोटर्स की संख्या मैंने आपको बताई, तो उसके अगर अनुपात की बात कर ली जाए या फिर कास्ट फैक्टर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोटर्स जो है वो जाट कम्युनिटी के हैं। बिश्नोई कम्युनिटी के भी यहाँ पर वोट्स अच्छे खासे हैं, लेकिन जिस तरह से अगर अभी तक के परिणामों की बात कर ली जाए तो मैंने आपको बताया जिस तरह से कि 13 विधानसभा चुनाव में भजनलाल परिवार का दबदबा रहा है। फिर चाहे खुद भजनलाल की बात कर ली जाए, रेणुका की बात कर ली जाए, कुलदीप बिश्नोई की बात कर ली जाए, और अब जिस तरह से चौथी पीढ़ी मसलन भव्य बिश्नोई का जिस तरह से नाम बीजेपी की तरफ से चर्चा में चल रहा है। हालांकि अभी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की स्टेटमेंट्स की बात कर ली जाए तो वो सीधे तौर पर भव्य बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारने के इच्छुक हैं। इसके साथ साथ अगर परिस्थितियों की बात कर ली जाए, जिस तरह से चुनावी समीकरण बन रहे हैं और जिस तरह से चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, तो उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अब आदमपुर हलके में सक्रिय होती नजर आएगी। खुद कुलदीप बिश्नोई भी आज आदमपुर दौरे पर रहेंगे। इसके साथ साथ इनसे पहले उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी एक तरह से मोर्चेबंदी की हुई है। साथ ही साथ भव्य बिश्नोई अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वो भी अब एक तरह से कैंपेनिंग करते नजर आएंगे। बहरहाल दिन अब कम ही बचे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये चुनावी शेड्यूल जारी हो चुका है, तो उसके बाद अब धीरे धीरे पीक पकड़ेगा ये।
आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए अच्छी खासी चुनौती इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से नई कांग्रेस की एक तरह से कार्यकारिणी बनी थी, फिर चाहे बात प्रदेशाध्यक्ष उदयभान सिंह की बात कर ली जाए या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से फ्री हैंड देने की बात करते रहे हैं, तो खुद को साबित करने का मौका एक तरह से उनके पास भी है। साथ ही साथ अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए तो भगवंत मान, इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आदमपुर आ चुके हैं, अपनी अपनी बातें कह चुके हैं। आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर यह देखकर चल रही है कि अगर आदमपुर उपचुनाव में अच्छी खासी परफॉर्मेंस उनको मिलती है या फिर वो सीट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो एक तरह से हरियाणा में सत्ता का रास्ता उनको यहां से होकर गुजरता नजर आ रहा है। तो इस तरह से ये तीनों पार्टियां अपने अपने ढंग से कैंपेनिंग करती नजर आएंगी और एक तरह से मुख्य मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगी। हालांकि परिस्थितियां क्या बनेगी, कौन कौन से उम्मीदवार सामने आएंगे, अभी जिस तरह से विनोद जी भी बता रहे थे कि किन किन नेताओं का नाम जो है चर्चा में है, इनमें से कौन फाइनल होते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इतना तय है कि आदमपुर उपचुनाव की जंग जो है वो इस बार दिलचस्प होती जरूर नजर आएगी। बिल्कुल दिलचस्प होती नजर आएगी रोहित। और एक सवाल ये भी कि क्या सोनाली की मौत के बाद समीकरण बदलेंगे आदमपुर में? जिस तरह से कहीं कहीं खबरें ये भी हैं कि सुकेश जो है, माफ कीजिए, जो सोनाली की बहन है रुकेश, वो भी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। देखिए मनो, अगर चुनावी समीकरण की बात कर ली जाए तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि दबदबा तो भजनलाल परिवार का ही देखने को मिला है। हालांकि अगर सोनाली फोगाट की बात कर ली जाए, हालांकि वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो उन्होंने अच्छी खासी फाइट जो है कुलदीप बिश्नोई को देने का काम किया था। लेकिन अंतराल की अगर बात कर ली जाए तो वोटिंग अंतर काफी देखने को मिला था। बहरहाल जिस तरह से अभी महापंचायतों का दौर चला था तो उस दौरान जो है सोनाली फोगाट की बहन रुकेश को उनकी राजनीतिक विरासत देने की बात कही थी। लेकिन सोनाली फोगाट का परिवार भी दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक धड़ा जो सोनाली फोगाट का ससुराल पक्ष है और दूसरा धड़ा जो है सोनाली फोगाट का मायका पक्ष है। आपको बता दूं कि सोनाली फोगाट की अगर ससुराल पक्ष की बात कर ली जाए, उनसे कुलदीप बिश्नोई की भी मुलाकात हो चुकी है। उस दौरान उनके देवर कुलदीप का कहना यह था कि जो चुनावी समीकरण की बात कर ली जाए या चुनावी मैदान में उतरने की बात कर ली जाए तो परिवार उस मामले में अभी रुचि नहीं दिखा रहा है। वहीं अगर सोनाली फोगाट के मायके परिवार की बात कर ली जाए, जिसमें रिंकू ढाका है, वतन ढाका है, रुकेश पूनिया और इसके साथ साथ अमन सिंह पूनिया है, इनका कहना यह है कि राजनीतिक विरासत जो है रुकेश को दे दी गई है। खुद सोनाली की बेटी यशोधरा ने इस बात का ऐलान किया था। अमन सिंह पूनिया ये कहते नजर आ रहे हैं कि रुकेश चुनावी मैदान में उतर सकती है। लेकिन अगर उनके दोनों भाइयों की बात करी जाए तो वो सीधे तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से सोनाली बीजेपी में रही है तो उनके भाई भी बीजेपी में रहेंगे। लेकिन अमन सिंह पूनिया के साथ साथ रुकेश चुनावी मैदान में उतरने के इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं। इसी दिशा में उन्होंने 23 अक्टूबर को एक जनसभा भी आदमपुर में बुलाई है, वर्करों की बैठक बुलाई है। उसके बाद ही वो पूरा ऐलान कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से चुनावी शेड्यूल जारी हुआ है उसके मुताबिक अगर तय दिनों की बात कर ली जाए तो इसमें अभी परिस्थितियां बनती वैसी नजर नहीं आ रही है जैसी उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन रुकेश पूनिया और अमन सिंह जो है वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए जरूर इंटरेस्टेड है। देखना होगा कि किस तरह से तस्वीर साफ होती है, क्या कुछ फर्क जो है आने वाले दिनों में देखने को पड़ेगा। लेकिन अभी तय शेड्यूल जिस तरह से जारी हुआ है तो उसके मुताबिक भी समीकरण और भी बदलते नजर आएंगे। बिल्कुल रोहित, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर सोनाली की बहन टिकट की मांग करती है बीजेपी से तो फिर तो पूरी तरह से पूरा ये चुनाव ही पलट जाएगा अगर ऐसा होता है तो। देखिए, मांग जरूर उनकी तरफ से की जा सकती है, लेकिन टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक की अगर सिनेरियो की बात कर ली जाए तो माना यही जा रहा है कि भजनलाल परिवार के सदस्य को ही ये टिकट मिलेगी। कुलदीप बिश्नोई भी मैदान में आ सकते हैं। इसके साथ साथ भव्य का जोर ज्यादा इसलिए चल रहा है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई खुद भी भव्य बिश्नोई को एक तरह से राजनीतिक रूप से स्टैब्लिश करने के इच्छुक हैं। अगर बात कर लीजिए पिछले लोकसभा चुनाव की तो भले ही भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस की टिकट से चुनाव जरूर लड़ा था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके की देखने को नहीं मिली थी। ऐसे में अब जिस तरह से उपचुनाव का मौका है और एक तरह से आदमपुर की अगर बात कर ली जाए तो भजनलाल परिवार का दबदबा भी देखने को मिला है। तो ऐसे में संभावना यही ज्यादा जताई जा रही है कि भव्य बिश्नोई को ही चुनावी मैदान में उतारने का इच्छुक भजनलाल परिवार भी है। और रही बात सोनाली फोगाट के बहन रुकेश पूनिया की,
वो भी अपनी तरफ से जोर आजमाइश जरूर करेंगे टिकट उन्हें मिले, लेकिन संभावनाएं उनकी कम ही लग रही है। क्योंकि अगर सोनाली फोगाट के पारिवारिक सदस्यों की बात करी जाए तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 2 धड़ों में खुद सोनाली फोगाट का परिवार भी बटा नजर आ रहा है, तो ऐसे में परिस्थितियां उस अनुकूल नहीं नजर आ रही जिस अनुकूल संभावनाएं जताई जा रही थी। बहरहाल वक्त अभी बचा है और वक्त के साथ किस तरह से और परिस्थितियां बनेगी ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल रोहित, आप नजर बना के रखिए, क्योंकि पल पल यहाँ समीकरण भी बदल रहे हैं कि अगर सोनाली की बहन रुकेश टिकट की मांग करती हैं, अगर उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो हो सकता है कि कोई और पार्टी उनको टिकट दे दे, तो ऐसे में और दिलचस्प हो जाएगा ये चुनाव। ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।